हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मशरूफ। वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट डिसजॉइंट सेट यूनियन डेटा स्ट्रक्चर। सो दिस डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली डील्स विथ हाउ यू कैन एफिशिएंटली डू यूनियन बिटवीन टू सेट ऑफ एलिमेंट्स। ओके, और ये काफ़ी जगह यूज़ होता है, काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द एल्गोरिदम्स ऑफ फाइंडिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो है वी वांट टू परफॉर्म union of two sets efficiently. ठीक है, now the functions which we are going to implement will be union a comma b, then find a comma b, and then find root a. यूनियन ए कॉमा बी क्या करेगा? बेसिकली हियर वी आर टेलिंग दैट डू द यूनियन बिटवीन द सेट्स कंटेनिंग ए एंड बी. So there is a set which contains A, there is a set which contains B. We want to do union between these two sets and create one set, okay, if they belong to different sets. Find A comma B will return true or false depending upon whether A and B belong to the same set or different set. Find root of A will return you the root of the set which contains A. ठीक है, नाउ इनिशियली हम क्या अज्यूम करेंगे कि सारे एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट सेट में है. ठीक है, सो बेसिकली लेट से हमारे पास 12 एलिमेंट्स है. ठीक है, फ्रॉम 1 to 12. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. इनिशियली ये सारे डिफरेंट सेट्स में होंगे. ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, वी विल बी हैविंग अ पेरेंट एरे, क्योंकि हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स 1 से लेके n के बीच में है, वेर n वैल्यू इज 12 इन दिस केस. तो ये पेरेंट एरे n+1 साइज का होगा. ठीक है, वेर पेरेंट ऑफ i विल स्टोर द वैल्यू दैट हु इज द पेरेंट ऑफ i. अब ये पेरेंट ऑफ i का क्या मतलब है? बेसिकली हम जब इनका यूनियन करेंगे ना, तो वो यूनियन रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे. तो हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई पेरेंट हम सेट करेंगे. ठीक है, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ यूज्ड. नाउ इनिशियली क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो है वो इंडिविजुअल है, दैट्स वाई पेरेंट ऑफ आई विल बी आई. तो अगर पेरेंट एरे है, देन पेरेंट ऑफ 1 विल बी 1, पेरेंट ऑफ 2 विल बी 2, पेरेंट ऑफ 3 विल बी 3, parent of 4 will be 4, parent of 5 will be 5, and so on. ठीक है, now let's say I call some of the operations union 2 comma 5, union 3 comma 8, union 6 comma 7, union 5 comma 9, union 7,9, union 2,9, union 3,10. okay, then let's say find 4,9, find 8,3 and find 1,7. ठीक है, मान लो ये ऑपरेशंस हमें करने हैं. तो इनिशियली क्या है, ये सारे डिफरेंट सेट्स है ना, इंडिविजुअल सेट्स है. तो ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, देन 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. अब हम कह रहे हैं डू यूनियन ऑफ 2 and 5. तो हम क्या करेंगे? बेसिकली व्हेनेवर वी वांट टू टेक यूनियन बिटवीन ए एंड बी, we find the root element of the set containing A, we find the root element of the set containing B, and then we either change, let's say the root element of the set containing A is RA and the root of the set containing element B is RB. So first we find that, then we either change the root of RA to RB or we change the root of RB to RA. अभी मैं आपको ऑपरेशन करके दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा. बट यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि बेसिकली अगर हमें ए और बी के बीच में यूनियन करना है तो हम इन दोनों का पहले रूट फाइंड करेंगे. ये जिस भी सेट में बिलोंग करते हैं ना, उस सेट का रूट फाइंड करेंगे. रूट एलिमेंट किसी भी सेट का क्या होता है? रूट एलिमेंट किसी भी सेट का वो होता है जहाँ पे पेरेंट ऑफ आई इज आई इटसेल्फ.
मतलब आप समझो जैसे कि 3 का पेरेंट 5 है, 5 का पेरेंट 7 है ना, 6 का पेरेंट भी 7 है, 7 का पेरेंट 9 है और 9 का पेरेंट 9 ही है. ओके, so 9 is called the root element of this complete set containing 3, 5, 7, 6 and 9. Okay, and this root element is also called the representative of this set. It is also called the representative of this set. So first of all I want to do union of 2, 5. तो सबसे पहले तो जब भी हमें a और b के बीच में यूनियन करना होगा हम इन दोनों का रूट फाइंड करेंगे, या तो फिर ये जिस भी सेट में बिलोंग करते हैं उनका रूट फाइंड करेंगे. तो 2 और 5 का रूट जो है, 2 का रूट 2 ही है और 5 का रूट 5 ही है. सो नाउ आइदर आई चेंज द रूट ऑफ 2 to 5 और आई चेंज द रूट ऑफ 5 to 2. लेट्स से आई चेंज द रूट ऑफ 2 to 5. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज यूनियन 3, 8. लेट्स से आई चेंज द रूट ऑफ 3 to 8. ओके, सो अभी इसका रिप्रेजेंटेटिव 5 है, इसका रिप्रेजेंटेटिव 8 है. फॉर ऑल द एलिमेंट्स विच आर देयर इन वन सबसेट, इन वन सेट, उन सभी का रिप्रेजेंटेटिव सेम होगा. द एब्सोल्यूट रूट ऑफ दैट सेट, ओके, बिकॉज ये सेट जो है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर हो जाएगा. द एब्सोल्यूट रूट, द टॉप मोस्ट रूट इज बेसिकली कॉमन फॉर ऑल द एलिमेंट्स. ओके, then you have root 6 comma union 6 comma 7. Let's say I change the root of 6 to 7. Okay, so basically I have changed the root of 2 to 5. So parent of 2 will change to 5, then parent of 3 will change to 8 and parent of 6 will change to 7. अब है union 5 comma 9. So either I can change the root. देखो पहले तो I want to do union 5 comma 9. Root of the set containing 5 is 5 and root of the set containing 9 is 9. Okay, so now either I will change the root of 5 to 9 or root of 9 to 5. So I will change the root of 5 to 9 for example. So this will become 9. So basically parent of 5 has changed to 9. Okay, now the next is union 7 comma 9. So root of the set containing 7 is 7. Okay, or let's do it like this. Okay, ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए, है ना. Let's say I want to do union between 6 and 2. So I want to do union between 6 and 2. Okay, अब ये एग्जाम्पल ध्यान से समझना है, इसमें काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. Root of the set containing 6 is 7 and root of the set containing 2 is 9. So first I will find the root or the representative of that set, and then I will basically change the root of 7 to 9 or root of 9 to 7. ठीक है. Now how do we find the root of a element? So for example I want to do union between 2 and 6. So how do I find the root of 2, that is 9? So basically I keep on finding the parent element until parent of I is equal to I. For example मेरे पास है a is equal to 2. So I would say while parent of a is not equal to a is equal to parent of a. ठीक है. और ये जो है ना, ये while लूप यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो ये फाइंड रूट फंक्शन ही है. बेसिकली यू फाइंड द रूट ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट. ओके, एंड देन यू रिटर्न ए. तो यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू 2 है. नाउ पेरेंट ऑफ ए के बराबर है क्या, ए 2 है, पेरेंट ऑफ ए 5 है, नहीं. सो ए विल बी पेरेंट ऑफ ए, सो ए विल नाउ बिकम 5. नाउ अगेन विल गो इन द वाइल लूप. पेरेंट ऑफ 5 इज 9 and 9 is not equal to 5. So again we'll say a is equal to parent of a, so parent of 5, a will become 9. Then we'll again go in the while loop. Parent of a, parent of 9 is 9 and a is 9. So our a value is 9 and parent of 9 is also 9. So this is the representative of this set, or this is the topmost root. So now we'll stop. Similarly we'll find the root of 6 to be 7. So यहाँ पे देखो एक दो पॉइंट समझने वाले हैं. ऑल्दो वी वांटेड टू डू यूनियन बिटवीन 2 and 6, वी फाइंड द रूट ऑफ द सेट कंटेनिंग 2, वी फाइंड द रूट ऑफ द सेट कंटेनिंग 6 एंड देन अटैच देम. व्हाई डू वी डोंट अटैच 2 and 6 डायरेक्टली? सी, अंडरस्टैंड.
हमारे पास है 2, 2 का पेरेंट है 5, 5 का पेरेंट है 9, हमारे पास है 6, 6 का पेरेंट है 7. आई वॉन्ट टू डू यूनियन बिटवीन 2 and 6. If I change the parent of 2 to 6, or if I change the parent of 6 to 2, understand? If I change the parent of 6 to 2, so parent of 6 will become 2. अभी parent of 6 क्या है? अभी parent of 6 7 है, तो ये लिंक ब्रेक हो जाएगी. बेसिकली यहाँ पे आप parent of 6 में जो 7 है उसकी जगह 2 कर दोगे तो ये लिंक ब्रेक हो जाएगी और ये लिंक यहाँ अटैच हो जाएगी. सो इसका मतलब अब ये हो गया कि 6 and 7 डू नॉट बिलोंग टू द सेम सेट, जो कि गलत है. 2, 5 and 9, 6 and 7. If I take union between 2 and 6, 2, 5 and 9 belong to one set. 6 and 7 belong to one set. When I say union 2, 6, it means I am trying to say take the union of the set containing 2, take the union of the set containing 6. So now 2, 5, 6, 7, 9, all of them must be in a single set. सबका रिप्रेजेंटेटिव या तो सबका रूट एलिमेंट सेम होना चाहिए. अब यहाँ पे मैं ऐसा करूँगा तो 2, 6, 5, 9 एक सेट में आ गए, बट 7 डिफरेंट हो गया, विच इज़ नॉट अलाउड. एंड सिमिलरली इफ़ यू चेंज द रूट ऑफ 2 to 6, अगर मान लो 2, 5, 9 है एंड यू हैव 6 and 7, एंड इफ़ यू चेंज द रूट ऑफ 2, जो कि मतलब बेसिकली रूट ऑफ 2 मतलब पेरेंट ऑफ 2 है ना. देखो एक बात समझना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेन एवर वी वॉन्ट टू टेक यूनियन बिटवीन ए एंड बी, वी फाइंड द रूट ऑफ ए, वी फाइंड द रूट ऑफ बी, then we change the root of a to b or we change the root of b to a. It means we set parent of a equal to b, basically not parent of a. Okay, there might be some confusion. I want to do union between a and b. I find root of the set containing a, I find root of the set containing b, and then I change the root of ra to rb or root of rb to ra. Means I set the parent of ra to rb or I set the parent of rb to ra. Okay, so if I change the parent of 2 to 6, then this parent of 2 which is currently 5, parent of 2 which is currently 5, that connection will break, and now 2, 6 and 7 will belong to one set and 5 and 9 will belong to another set. Okay, which we do not want. So what we do is 2, 5, 9, 6, 7. ऑल्दो हम कहते हैं कि यूनियन 2 और 6 के बीच में करो, बट बेसिकली इट मीन्स डू द यूनियन ऑफ द सेट कंटेनिंग 2 एंड डू द यूनियन ऑफ द सेट कंटेनिंग 6. सो द एलिमेंट्स of the set which contains 2 and the elements of the set which contains 6 both now will be united and become one set. So 2 का रूट 9 है और 6 का रूट 7 है. अब या तो हम 9 का 7 का रूट 9 पे चेंज कर देंगे, या तो फिर नाइन का रूट 7 पे चेंज कर देंगे. मतलब कि या तो मैं 7 का पेरेंट 9 कर दूंगा या 9 का पेरेंट 7 कर दूंगा. ठीक है, लेट से मैं 7 का पेरेंट 9 कर देता हूँ. ठीक है, सो बेसिकली आई हैव डन दिस. इसका मतलब क्या है, 2 का रूट कौन है अब 9, 5 का रूट कौन है 9, 6 का रूट कौन है 6 का पेरेंट 7, 7 का पेरेंट 9, 7 का रूट कौन है 9, 9 का रूट कौन है 9. सो नाउ ऑल ऑफ देम बिलोंग टू अ सिंगल सेट. हियर ऑल्सो 2 का रूट क्या है 7, 5 का रूट क्या है 7 बिकॉज 5 का पेरेंट 9 है, 9 का पेरेंट 7 है, 9 का रूट क्या है 7, 6 का रूट क्या है 7, 7 का रूट क्या है 7. Okay, so that's the idea. Whenever we say take union between a and b, it means we take the union of the set containing a and take the union of the set containing b. So ultimately the set containing element a and set containing element b will now become one set, one together whole set. Okay, so यहाँ पे हमने 7 का पेरेंट 9 पे चेंज कर दिया ना. So 2, 5, 9 और ये ऐसे आ जाएगा. ठीक है, देन वी से यूनियन बिटवीन 2 and 9. अब 2 का रूट क्या है 9, 9 का रूट क्या है 9. सो अब 2 का रूट मैंने फाइंड किया 9, 9 का रूट मैंने फाइंड किया 9.
अब मैं 9 के रूट को 9 से चेंज कर दूँ या इस 9 के रूट को इस 9 से चेंज कर दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, because they already belong to the same set. But although we will put one condition, so basically let's say I find the root of a r a and I find the root of b as r b. If they are equal means जो a और b के बीच में हमें यूनियन लेना है ना, वो ऑलरेडी सेम सेट में बिलोंग करते हैं, देन इन दैट केस विल रिटर्न, ओके, विल नॉट डू एनीथिंग. ऑल्दो इफ यू चेंज द रूट ऑफ पेरेंट ऑफ आर ए टू आर बी और पेरेंट ऑफ आर बी टू आर ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दोनों 9 ही है ना. 9 का पेरेंट 9 कर दो या 9 का पेरेंट 9 कर दो, क्या फ़र्क पड़ेगा? ओके, बट हम जब इसका एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे ना, तब प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए हम ये स्टेटमेंट ऐड कर देंगे. ठीक है, ऑल राइट. नाउ यूनियन बिटवीन 3 and 10. सो द रूट ऑफ द सेट कंटेनिंग 3 is 8, रूट ऑफ द सेट कंटेनिंग 10 is 10. So either I can change the root of 8 to 10 or I can change the root of 10 to 8. Suppose I change the root of 10 to 8. Okay. नाउ फाइंड 4,9. अब जब भी हमें ये फाइंड करना होता है ना कि दो एलिमेंट सेम सेट में बिलोंग करते हैं कि नहीं, व्हाट वी डू इज वी फाइंड द रूट ऑफ द सेट कंटेनिंग एलिमेंट ए, वी फाइंड द रूट ऑफ द सेट कंटेनिंग एलिमेंट बी. इफ दे आर इक्वल वी रिटर्न ट्रू, अदरवाइज वी रिटर्न फॉल्स. So root of the set containing 4 is 4 and root of the set containing 9 is 9. So they are not equal, right? So here we'll say false. Then 8 and 3. Root of the set containing 8 is 8, root of the set containing 3 is 3 and they are equal, root of the set containing 8 is 8 and root of the set containing 3 is also 8, they are equal, so we'll return true. They belong to the same set. Now 1 and 7. Root of the set containing 1 is 1 and root of the set containing 7 is 9. 1 and 9 are not equal, so we'll return false. So finally हमारे पास एक ये सेट है, एक ये सेट है, एक ये सेट है ना. ये मैं रब कर देता हूँ कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए. एक ये सेट है और एक ये सेट है. ओके, सो वेन एवर यू वॉन्ट टू डू यूनियन बिटवीन डिफरेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स, ओके, हम कहते हैं डू यूनियन बिटवीन 8 and 3, बट एक्चुअली वी मीन टेक अ यूनियन बिटवीन द सेट ऑफ द एलिमेंट्स कंटेनिंग 8 एंड सेट ऑफ द एलिमेंट्स कंटेनिंग 3. ओके, इफ आई से यूनियन 8 and 3 or 3 and 8. All right, so that's the idea behind the union disjoint set union data structure. Basically disjoint sets थे, उनको आपने union कर दिया. Okay, and these are the functions. Okay, so you say union, find and find root. So now let's implement it. So here I would say implementation 1.cpp and here I would say include iostream using namespace standard int main. Okay, so first I will take the value of n. Okay, then I will take a number of queries. Okay, basically queries can be of two type. First is union, where we take union between a and b, and second is find a and b whether they belong to the same set or not. Okay, so I will take a and b and I will take type. Okay, so number of elements and number of queries. Now I would take a parent of size n plus 1 because assuming कि हमारे elements 1 से लेके n size तक है. Initially parent of I will be I because सारे elements disjoint है. Then for each query, first I will take the type. Okay, if type of the query is 1, or I'll take the values of a and b. Okay, a and b. If type equal to 1, it means I want to do union between a and b. So I would say union a and b and parent array I will pass. अब काफ़ी जगह ये parent array की जगह root नाम का array भी लेते हैं, है ना, तो काफ़ी जगह ऐसे लेते हैं. ओके, सो अब यहाँ पे मैंने यूनियन वर्ड क्यों यूज़ नहीं किया, बिकॉज दैट्स आई थिंक द कीवर्ड फॉर C++ लैंग्वेज. एंड अगर ये टाइप 2 की क्वेरी है देन आई वुड से find. Okay, so parent basically I'll do something different. So I would say if find of a comma b equal to true, then a and b are in the same set. Very good. And else they are in different set. ठीक है. So now let's implement union and find function. So void union. Okay,
सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए और बी के बीच में यूनियन लेना है, तो पहले हम ए का रूट फाइंड करेंगे, फिर बी का रूट फाइंड करेंगे, एंड अगर x इक्वल टू वाई नहीं है तो या तो बेसिकली ए जिस सेट में है उसका रूट है x, बी जिस सेट में है उसका रूट है y। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब a एंड b बिलोंग टू डिफरेंट सेट, तो या तो x के पेरेंट को चेंज कर देंगे टू y, या तो y के पेरेंट को चेंज कर देंगे टू x। ठीक है, अब ये फाइंड रूट फंक्शन इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सो ये रिकर्सिव है, मैं आइटरेटिव इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। वाइल parent of a is not equal to a is equal to parent of a, and then finally you return a। ठीक है, अब फाइंड फंक्शन इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो ये हमने यूनियन का तो इंप्लीमेंट कर लिया, अब हमें फाइंड फंक्शन इंप्लीमेंट करना है। सो फाइंड फंक्शन विल रिटर्न ट्रू इफ a and b belong to the same set। so I would say boolean find, so first I'll find the root of the set containing a, then I'll find the root of the set containing b if they are equal. If the root of the set containing a and the root of the set containing b are equal, I'll return true, otherwise I'll return false। okay, so that's about the find function। this is the union function, this is the find root function, and yeah, that's all। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, अच्छा यहाँ पे हमें पेरेंट भी पास करना पड़ेगा, नहीं ओके क्योंकि यहाँ पे फाइंड फंक्शन में हमें पेरेंट भी पास करना है। तो फाइंड रूट इज यूज टू फाइंड द रूट ऑफ द सेट कंटेनिंग ए, union a and b will do the union between the sets containing a and b, and this will return true if they belong to the same set, otherwise false। ठीक है, so let's execute this। so I would say clang plus plus and dot slash a dot out। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लो 12 है, और क्वेरीज कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेरीज थी। ओके, सो 2 5 3 8, अब यूनियन को मैं टाइप 1 देता हूँ, फाइंड को टाइप 2 देता हूँ। ठीक है, सो टाइप 1 क्वेरी 2 5 3 8 6 7, ये टाइप 1 की क्वेरी है। टाइप 1 क्वेरी 2 5 3 8 6 7 5 9 6 2 2 9 3 10, एंड नाउ टाइप 2 क्वेरी है। तो टाइप 2 क्वेरी क्या है, 4 9 8 3 1 7, 4 9 इसमें डिफरेंट सेट आना चाहिए, 8 3 इसमें सेम सेट आना चाहिए, एंड थर्ड क्या था 1 7, इसमें भी डिफरेंट सेट आना चाहिए। ओके, तो इसमें भी डिफरेंट सेट आ गया। अब जो है यहाँ पे मैं एक स्पेस छोड़ देता हूँ, है ना, सो दैट इट लुक्स गुड। okay, so we are getting the answer as expected, and that is about the disjoint set union data structure, which is basically used to take union between different set of elements। okay, now this is not the most efficient version, so in the next video we'll see why this might take a lot of time, and then we'll look at the efficient approach। I hope आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।